Hi guys, welcome back to my channel. So in today's video, we'll talk about the fee structure of SMS and the service bond that we have to fill. We're supposed to fill a service bond, and we'll also talk about because some students they were asking questions like, are we getting any scholarship from the college? So we'll also talk about that if not there is any kind of that thing. एंड आज की वीडियो में बनाने का मोटिव है बिकॉज मैं अभी इतना अर्जेंट नहीं बनाने वाला था इस वीडियो का। आई वाज लाइक कि ठीक है कुछ टाइम बाद में बना लेंगे जब काउंसलिंग वगैरह पास आ जाएगी। बट आई जस्ट वॉच्ड अ वीडियो ऑन यूट्यूब की वो पर्सन मुझे नहीं पता कौन था एंड ही वाज पोस्टिंग लाइक कि एसएमएस का फ़ी जो है 4.5 years के लिए इट इज़ अराउंड 16 or 17 lakhs। इट इज़ नॉट इवन क्लोज टू इट। तो ऐसी चीज़ों को बिलीव नहीं करें। ट्राई एंड ट्रस्ट ओनली द ऑथेंटिक सोर्सेज। तो एसएमएस से जो ऑथेंटिक सोर्सेज हैं सिर्फ उन्हीं को ट्रस्ट करें, नॉट कोई भी वीडियो देख रहे हैं कुछ भी माने, ऐसा काम नहीं करें। एंड तो आज की वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। एंड मेक श्योर यू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड सपोर्ट द चैनल एज मच एज यू कैन। आज के डिस्कशन को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हमारे फी स्ट्रक्चर की, उसके बाद हम लोग चलेंगे आगे। तो चलते हैं आगे। तो ये हमारा फ़ी स्ट्रक्चर आ गया। तो एकदम ऑथेंटिक फ़ी स्ट्रक्चर है भाई, हमने भी यही फीस दी है फर्स्ट ईयर के अंदर। एंड स्टेट ए है क्योंकि सेम ही रहती है तो कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। एंड जो हमारी फ़ीस रहती है बॉयज़ और गर्ल्स की अलग अलग रहती है। क्यों रहती है भाई? क्योंकि गर्ल्स की जो है ये जो ट्यूशन फ़ीस है ना एकदम मुफ्त है। तो बधाई हो अगर आप लड़की हैं और इस वीडियो को देख रही हैं तो आपको पता चल गया है कि आपके खूब सारे 16-17 हज़ार रुपये बच गए हैं। तो बॉयज़ का जो टोटल रहता है ना सब कुछ मिला के जो फ़ीस होती है 44,600 रहती है, गर्ल्स की रहती है 27,960। तो ये डिफरेंस रहता है बॉयज़ से गर्ल्स की फ़ीस में। एंड बाकी सब सेम है। यहाँ पे थोड़ा सा एरर ये है कि ये सब रिफंडेबल नहीं है, ये यहाँ पे नॉन रिफंडेबल आएगा, ये रिफंडेबल है। थोड़ा सा ये ऑपोजिट हो गया होगा मेरे ख्याल से, बट इट्स ओके। तो एज सच यही हमारा फ़ी स्ट्रक्चर है। आप लोगों को फर्स्ट ईयर में आते ही तो एडमिशन के टाइम जब आप रिपोर्टिंग करने आते हैं ना तभी आपसे ले लिया जाता है, पूरे साल भर की फ़ीस इकट्ठी ले ली जाती है। एंड गर्ल्स की कम रहती है, बॉयज़ की ज़्यादा रहती है। तो अब हम बात कर लेते हैं हॉस्टल की। देखिए हॉस्टल जो है बॉयज़ को यूजुअली फ़र्स्ट ईयर में नहीं मिलता है, गर्ल्स को फर्स्ट डे से ही मिल जाता है। हमारे बैच में लाइक 50-60 गर्ल्स हॉस्टल में रह रही हैं आई थिंक। एंड ये गर्ल्स की फ़ीस रहेगी हॉस्टल की। गर्ल्स बॉयज़ की सेम ही रहती है हॉस्टल फीस एज सच। एंड हॉस्टल मिल जाता है, गर्ल्स को फर्स्ट ईयर से मिल जाता है, बॉयज़ को नहीं मिलता है। एंड इवन जो गर्ल्स होती हैं यूजुअली ज़्यादातर लोग ये प्रेफर करते हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों के रिलेटिव्स वगैरह होते हैं वो यहीं रह रहे होते हैं जयपुर में, सो दे स्टे एट देयर हाउस। ठीक है, तो ये हो गई हमारी फ़ीस की बात। एज सच यही फ़ीस है। एंड इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है और मेरे ख्याल से फ़ीस में नहीं होता है। हाँ बाकी बुक्स वगैरह आपको अलग से लेनी रहती है। अब ये नहीं बोलेंगे कि भाई बुक्स, स्टेशनरी एक्सेट्रा ये सब चीज़ें इंक्लूडेड नहीं हैं। एंड जो भी आपका रहता है ये सब चीज़ें इंक्लूडेड नहीं होती, आपको खुद से लेनी रहती है। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं नीचे। तो हमें दिखाई दे रहा है कि बॉन्ड। देखिए बॉन्ड से पहले हम लोग एक बात और कर लेते हैं कि स्कॉलरशिप से रिलेटेड। तो जो हमारा कॉलेज है वो एज सच कोई भी स्कॉलरशिप प्रोवाइड नहीं करता है, बिल्कुल भी नहीं करता है। एंड जो राजस्थान गवर्नमेंट है वो बहुत सारी स्कॉलरशिप स्कीम्स रखती है अपनी यूजी स्टूडेंट्स के लिए। तो जहाँ तक मैं जानता हूँ अगर आपकी शायद 2.5 लाख से कम अगर आपके पेरेंट्स की इनकम है, इफ़ इट इज़ हार्ड फॉर यू टू पे, तो आपकी पूरी पूरी फ़ीस जो है रिफ़ंड हो जाती है। 50,000 रुपीज़ तक का रिफ़ंड मिल जाता है। तो 44,600 उसके अंडर अंडर ही आता है। तो यू विल गेट रिफ़ंड ऑफ मोस्ट ऑफ इट। एंड हाँ गवर्नमेंट की तरफ से जो भी स्कॉलरशिप रहती है वो यहाँ पे भी अप्लाई होती है क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज ही है। तो बाकी ऐसा सच कॉलेज की तरफ से ऐसा कोई इसमें छूट फूट आपको नहीं मिलने वाली। वैसे भी इतना ज़्यादा कुछ है नहीं, बट इट्स ओके, इतना तो स्कूल का भी रहता है, स्कूल से तो कम ही इनफैक्ट। तो अब हम लोग आते हैं नीचे, बॉन्ड के ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। तो ऐसा सच जो कागज़ों में हमको बॉन्ड देना होता है ना वो होता है 5 लाख रुपीज़ का या फिर 2 years की सर्विस का। इसका क्या मतलब है भाई? इसका मतलब है कि जब हम लोग यहाँ से एमबीबीएस कर लेंगे तो हम राजस्थान सरकार को 2 साल की सेवा प्रदान करेंगे। और ये फ्री सेवा नहीं रहेगी, इसमें आपको सैलरी, एज सच बेनिफिट्स, बहुत सारी चीज़ें यू विल गेट। वट एवर जो भी बेनिफिट्स नॉर्मल गवर्नमेंट जॉब में मिलते हैं वो वाले गवर्नमेंट जॉब के बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। हाउस मिलेगा, आपका खुद का हाउस होगा, खुद की पीएचसी के आप हेड बनोगे, आपको अच्छी सैलरी मिलेगी, 50-60 थाउजेंड से शुरू होती है। एंड ये सब बेनिफिट्स रहेंगे 2 years की सर्विस में। इसके अलावा कि भाई आपको नहीं करनी है सर्विस तो आप 5 लाख रुपए दे के इस बॉन्ड को तोड़ सकते हैं। सरकार को 5 लाख रुपए दीजिए और आप आराम से जो करना चाहें वो करिए, खुद का खोलिए, जो भी आपको करना है। बट अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये रहती है ना कि ये सिर्फ कागज़ों में ही है। आज तक टिल डेट
माइंड माई वर्ड्स, टिल डेट एक भी स्टूडेंट को ये कंपलसरी बॉन्ड सर्विस करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। क्यों? क्योंकि हमारी सरकार का ना एक बहुत ही मस्त सिस्टम है, जिसकी वजह से इतना मारा मारी रहती है कि एमओ की तो जॉब मिलती ही नहीं है। 10, 20, 30% सिस्टम। अब इस सिस्टम का मतलब क्या है भाई? जो भी लोग नीट पीजी देते हैं, उनके साथ क्या है कि भाई जो गवर्नमेंट सर्विस करते हैं, मान लो 1 ईयर के लिए, 2 ईयर के लिए, 3 ईयर के लिए, तो उनके नंबर जो है ना पेपर में वो 10%, 20% और 30% से बढ़ा दिए जाते हैं। तो आजकल तो ऐसी सिचुएशन हो गई है कि मान लो अगर 2000 एमओस की वैकेंसी निकलती है ना, तो उसमें 8000 तो अप्लाई कर रहे होते हैं। 2-2, 3-3 साल तक का लोगों को एमओ में नंबर ही नहीं आ रहा है। मेडिकल ऑफिसर होता है एमओ का मतलब, तो मेडिकल ऑफिसर में नंबर ही नहीं आ रहा है। तो इसीलिए ऐसा है कि ये जो बॉन्ड की जो सर्विस होती है, ये बैच को देना, इतना बड़ा बैच होता है 250 का, और ऑल ओवर राजस्थान में इतने इतने हज़ार बच्चे होते हैं, तो इनको इतने सारे लोगों को जॉब देना सरकार के लिए पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जितनी भी वैकेंसी निकलती है उसमें ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स लोगों का मिल रहा है। बिकॉज ये रूरल सर्विस का जो ये अच्छा सा इन्होंने दे दिया है, और प्लस उसमें बेनिफिट्स रहते हैं, इतनी अच्छी सैलरी आपको मिलती है, बेनिफिट्स होते हैं, वहाँ पे आपकी प्राइवेट प्रैक्टिस भी अच्छी चल जाती है रूरल एरियाज़ में यूजुअली। तो बहुत सारे लोग जाना चाहते हैं, एंड इसी वजह से ये जो है सिर्फ अभी तक पेपर्स में है, अभी तक ऐसा कुछ इसका रियल लाइफ में कुछ इसका बना नहीं है। तो ये वही वाली बात है कि मैं शुरुआत में कहने वाला था कि ये बॉन्ड है, पर हम ऐसा कहते हैं कि ये बॉन्ड नहीं है, तुमको नहीं पता, लेकिन ये बॉन्ड नहीं है, तो ये होकर भी नहीं होने वाली चीज़ है। तो यही था बॉन्ड से रिलेटेड, स्कॉलरशिप से रिलेटेड, सर्विस बॉन्ड से, फीस स्ट्रक्चर से जो भी आपकी क्वेरी थी आई गेस क्लियर हो गई है। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेश्चंस, वैल्यूएबल सजेशंस हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स का यूज़ कीजिए और मुझ तक पहुंचाइए उन्हें।